हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पोड़ो पिठा, जो कि एक ओडिया रेसिपी है। ये पिठा स्पेशली रजो फेस्टिवल में बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 1 कप चावल और 1 कप उड़द दाल को अच्छे से धो के पानी में रात भर भिगो के रख। सुबह इसी का एक स्मूथ सी बैटर तैयार करें। मैंने यहाँ पे कम पानी इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लें। गरम होने के बाद मूंगफली के दाने को अच्छे से सुनहरा होने तक भून लें। इसी कढ़ाई में थोड़े से काजू को भी भून लें। फिर किशमिश को भी भून के एक प्लेट में निकाल लें। वही कढ़ाई में 50 ग्राम गुड़ डालें। गुड़ जब पिघलना शुरू हो जाएगा तब एक कटोरी ग्रेटेड नारियल ऐड करके अच्छे से भून लें। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और कूटा हुआ इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला दें और थोड़ी देर तक पका लें। स्टफिंग रेडी हो गया है। एक प्लेट में इसको निकाल के ठंडा होने तक रख दें। ऐसा बाउल ले, उसमें उड़द दाल का पेस्ट डालें। एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लें। उसमें अभी चावल का पेस्ट डाल दें। इसको भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से फेंट लें। फिर इसमें 50 ग्राम गुड़ ऐड करके अच्छे से मिला दें। इसमें अभी अदरक, कुटी हुई इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़े से तेज का पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून घी, स्टफिंग, नारियल के टुकड़े मिला के अच्छे से 10 मिनट के लिए रख दें। एक डीप पैन लें। पैन गरम होने के बाद 3 टेबलस्पून घी ऐड करें। घी को अच्छे से ग्रीस कर लें। फिर उसमें आधे मिक्सचर को डाल दें। उसके ऊपर स्टफिंग को डाल दें। फिर थोड़े से काजू, पीनट्स, किशमिश डाल दें। फिर से एक बार चावल और उड़द दाल के मिक्सचर को इसके ऊपर डाल दें। इसमें स्टफिंग, नारियल के टुकड़े, पीनट्स, काजू, किशमिश डाल दें। अभी बाकी हुआ मिक्सचर को भी डाल दें। इसके ऊपर बचा हुआ स्टफिंग, मूंगफली, किशमिश, काजू, नारियल डाल दें। सबसे ऊपर में थोड़े से नारियल स्लाइसेस को एक पैटर्न बनाते हुए सजा दें। अभी पैन को
20 से 25 मिनट तक ढक के रख दें। धीमी आंच में पकाएं। 20 मिनट होने के बाद ढक्कन को खोल के चेक कर लें। एक चाकू और टूथपिक के मदद से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाकू में कुछ भी मिक्सचर नहीं लगा है, मतलब हमारा डिश रेडी हो गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर दें। देखिए यहाँ मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और मज़ेदार लगता है खाने में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली बार एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।